तो पिछले दोनों दिन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज उसी के आधार पर ये पांचों अलग प्रकार के जो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जो मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिए दोनों कॉन्सेप्ट जो पिछले दोनों दिन हमने कैलेंडर पर डिस्कस किया था। फिर ये वाला वीडियो आप देखिए, तब आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी ये पैटर्न, 5 अलग प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब पहला वाला क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को मंडे है, तो आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले चीज़ आपको ये पता करना है कि ये जो आपका ईयर है 2023, ये आपका कौन सा ईयर है, यानी कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। कैसे आप पता करेंगे, आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो ईयर जो है आपका लीप ईयर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचता है तब वो ईयर कौन सा है, वो ऑर्डिनरी ईयर है। तो 2023 अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, इसलिए ये आपका ईयर कौन सा है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में जो आपका साल का पहला दिन होता है वो वही दिन जो है आपका साल का आखिरी दिन होता है, यानी कि दो ऑर्डिनरी ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन साल का सेम होता है। तो इसलिए अगर 1 जनवरी 2023 को मंडे होगा तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, यानी कि मंडे ही होगा। यानी कि ऑर्डिनरी ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन आपका जो है वो सेम होता है, इसलिए 31 दिसंबर 2023 को भी मंडे होगा। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अब 1 जनवरी 2028 को ट्यूसडे, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम फिर से वही करना है। आप ये ईयर को है, ये देखिए कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि जब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो रिमाइंडर है 0 बचेगा। ठीक है, अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि अगर जो लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में जो साल का पहला दिन होता है तो साल का जो आखिरी दिन होगा वो एक दिन बाद वाला दिन होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2028 को यहाँ ट्यूसडे दिया है, मंगलवार दिया है, तो 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार के जस्ट बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार आता है, यानी कि वेडनेसडे होगा। ठीक है, ये तो सिंपल वाले कॉन्सेप्ट है। अब जो नीचे जो 3 क्वेश्चन है पैटर्न, जो इसी आधार पर जो है क्वेश्चन, यही 3 जो क्वेश्चन है यही आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप समझते चलिएगा। अब चलिए, 5 मार्च 2021 को संडे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि 6 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये जो 5 मार्च से अगर आपका साल शुरुआत होता है, अगर सपोज करिए, अभी भूल जाइए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है ये आपका साल होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि 5 मार्च से आपका साल जो है वो स्टार्ट हुआ, तो साल आपका ख़त्म कब होगा, 4 मार्च 2022 ये साल आपका ख़त्म होगा। अब आपको पता है कि ये 2021 और 2022 दोनों जो है ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि जब इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बचता है, इसलिए ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, साल मैंने क्या बोला, स्टार्ट हुआ 5 मार्च से और ख़त्म हुआ 4 मार्च को। तो अगर 5 मार्च को संडे था तो 4 मार्च को भी कौन सा दिन होगा, संडे ही होगा। क्यों, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि साल का पहला दिन और साल का जो आखिरी दिन है ऑर्डिनरी ईयर में सेम होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 4 मार्च 2022 को संडे है और आपसे 6 मार्च का पूछ रहा है, तो 5 मार्च 2022 को होगा मंडे, फिर 6 मार्च 2022 को कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे, तो यानी कि मंगलवार होगा। समझ में आया। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको, इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है 8 मार्च 9 मार्च भी कर सकता है। तो उसके बाद आपको जो है पहले 1 साल का निकाल लेना है कि ये अगर 5 मार्च को साल हमारा शुरुआत होता है तो साल अंत कब करेगा, अगले साल, और फिर उसके बाद जो है आप जो है फिर उंगलियों में गिन के जो है अगला जो नंबर ऑफ डेज जो है वो काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नीचे वाले में आते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन जो हैं एक ही आप कह सकते हैं कि पैटर्न के हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जो स्लाइट डिफरेंस है वो आप यहाँ पर समझिएगा दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। अब 8 फरवरी 2020 को बुधवार है, वेडनेसडे है, 8 फरवरी 2020 को बुधवार है, तो और पूछ रहा है 8 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि साल आपका शुरुआत हुआ 8 फरवरी को, 8 फरवरी को साल शुरुआत हुआ। ठीक है, ख़त्म कब होगा 7 फरवरी 2021 को,
इस अगर साल आपका स्टार्ट होता है 8 फरवरी को तो ख़त्म कब होगा? अगले साल जाके 7 फरवरी 2021 को। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है और 2021 ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। अब अगर आप 8 फरवरी से देखिएगा, अब ये लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट के बीच आपस में रिलेशन है। अब देखिएगा, ये जो आपका जो 8 फरवरी से अगर आप साल शुरुआत करते हैं तो बीच में आपका जो 29 फरवरी है ये भी तो आता है, ये भी तो काउंट होगा कि नहीं? 29 फरवरी भी तो काउंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज इसमें कितने हो रहे हैं? 8 फरवरी 2020 से लेके 7 फरवरी 2021 तक 366 डेज हो रहे हैं, यानी कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर है। अब लीप ईयर में मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था? अगर साल का पहला दिन बुधवार होता है तो साल का जो आखिरी दिन होगा उसके जस्ट एक दिन बाद वाला दिन होगा। तो बुधवार का अगला वाला दिन कौन सा? एक दिन बाद वाला, वो गुरुवार है, यानी कि थर्सडे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था 8 फरवरी 2021 का, तो थर्सडे, तो 7 को अगर थर्सडे है तो 8 को क्या हो जाएगा 2021 में? फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पर आप समझे कि मैंने क्या बताया? जहाँ पर मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो वाली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 8 फरवरी से काउंट कर रहे हैं एक साल तो आपको ये पता होना चाहिए कि 29 फरवरी भी बीच में पड़ेगा, यानी कि अगर आप 8 फरवरी से काउंट कर रहे हैं तो 7 फरवरी 2021, यानी कि एक साल जो ये इंटरवल रहेगा ये आपका जो है लीप ईयर में काउंट होगा। और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इसलिए साल का जो आखिरी दिन होगा वो आपका एक दिन बाद वाला होता है लीप ईयर में। तो 8 फरवरी का, अब 7 का गुरुवार निकला तो 8 का फ्राइडे। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला समझ गए, जहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो था वो आप जाके एक बार पॉज करके फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला उससे फिर अब समझिएगा। अब 8 जुलाई 2020 को थर्सडे दिया है, यानी कि गुरुवार है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 8 जुलाई 2021 को क्या होगा? 2020 का दिया है और उसी डेट का अगले साल का पूछ रहा है। अब देखिए, एक साल कब कंप्लीट होगा? 8 जुलाई। सपोज करिए कि 8 जुलाई को आपका जो है वो स्टार्ट होता है, 8 जुलाई को आपका जो साल है वो स्टार्ट होता है, तो ख़त्म कब होगा? 7 जुलाई 2021, यानी कि धोनी के बर्थडे के दिन ये जो है साल ख़त्म हो रहा है। साल आपका 8 जुलाई को शुरुआत हुआ, 7 जुलाई को साल जो है ख़त्म हो रहा है। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है और 2021 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2020 लीप ईयर है, इसलिए जो साल का आखिरी दिन होगा वो आपका इसके एक दिन बाद यानी कि फ्राइडे होगा। ये बहुत सारे बच्चे जो है इसको देख लेते हैं, लेकिन ये जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2000 अगर आप 8 जुलाई से अगर आप दिन को काउंट कर रहे हैं तो इसमें जो है आपका जो फरवरी है वो 2021 वाला फरवरी आ रहा है। क्यों? 8 जुलाई देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2020 खत्म, जनवरी 21 का, फरवरी 21 का। अब 21 जो है आपका ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि 28 दिन होते हैं फरवरी में, 2021 में 28 दिन होंगे, यानी कि इसमें देखिए आप 365 डेज होंगे। ऊपर वाले में 366 डेज हो रहे थे क्योंकि 29 फरवरी बीच में आ रहा था, लेकिन इसमें तो जो है फरवरी 2021 वाला बीच में, इसलिए केवल 365 डेज होंगे, यानी कि ये आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाया। तो 7 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे ही होगा, फ्राइडे नहीं होगा, थर्सडे होगा। क्यों? मैंने ऑर्डिनरी ईयर का क्या बताया कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। ठीक है, तो 7 जुलाई का आपको पता चल गया कि थर्सडे है, तो 8 जुलाई को क्या हो जाएगा? 8 जुलाई 2021 को फ्राइडे हो जाएगा, यानी कि जो 7 का एक दिन बाद, यानी कि शुक्रवार। ठीक है, तो ये 5 अलग तरह के अलग पैटर्न के क्वेश्चंस थे, पांचों मैंने आपको करा दिए और क्वेश्चन आपको जो है इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो अब जब जो पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट के भी जब हम आगे कर लेंगे तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इस कॉन्सेप्ट के फिर मैं वहाँ पर जो है कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाओ, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊँ उसी लेवल का जो है मैं आपको जो है चीज़ें आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसी लेवल का चीज़ें जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में और ध्यान रखना अपना।